हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड में स्थित आपके पंचबद्री के बारे में। हम सभी को पता है उत्तराखंड क्या है, देवभूमि है। यहाँ पर देवताओं का निवास स्थान रहा है। प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ यहाँ का जो इतिहास रहा है और यहाँ की जो संस्कृति रही है दोस्तों, अपने आप में ही अनोखी है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। चार धाम यात्रा कहें आपके, पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग, इन सब बहुत सारे मंदिर भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं आपके पंचबद्री के बारे में। तो चार धाम यात्रा के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा, है ना? तो उसी में से जो है एक धाम आपका बद्रीनाथ भी है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है ना? प्रमुख तीर्थ स्थल है ये चार धाम यात्रा का। और यहाँ पर जो है आपके देश विदेशों से क्या आते हैं, भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर भगवान विष्णु की क्या होती है, आपकी पूजा होती है। तो भगवान विष्णु की जो है इसके अलावा, बद्रीनाथ के अलावा, कुछ अन्य भी क्या हैं आपके मंदिर समूह हैं, जिनको हम बोलते हैं पांच धाम या फिर कहें पांच मंदिर। तो इन पांच धामों को हम कहते हैं पंचबद्री, यानी भगवान विष्णु के पांच मंदिर या कहें या फिर धाम कहें, इनको हम कहते हैं पंचबद्री। ठीक है, पंचबद्री के नाम से इनको जाना जाता है। और इसको बद्री क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये सारे के सारे जो पंच बद्री हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके बद्रीनाथ के बारे में, जिनको कि विशाल बद्री भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, आपके पंच बद्री में से सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वैष्णव तीर्थ स्थल। ठीक है, और ये साथ ही साथ क्या है, आपके चारों धामों में से एक धाम भी है। ठीक है, अगर इसके अन्य नाम अगर हम देखें, महाभारत और पुराणों के अनुसार इसके अन्य नाम अगर हम देखें, तो इसका नाम है नर नारायण आश्रम, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा। ये सारे इसके अन्य नाम भी हैं, जो कि आपके पौराणिक नाम है। ठीक है, और ये मंदिर भगवान विष्णु को क्या है, आपका समर्पित है। और दोस्तों, बद्रीनाथ से जुड़ी हुई अनेक धार्मिक मान्यताएं भी हैं। एक मान्यता के अनुसार जो है, जो भगवान विष्णु जी होते हैं यहाँ पर तपस्या कर रहे होते हैं, और जो हिमपात पड़ने लग जाता है, इसकी वजह से जो माँ लक्ष्मी जी होती हैं वो बेर वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। बाद में जब विष्णु भगवान जी ध्यान से बाहर निकलते हैं, तो जो लक्ष्मी जी होते हैं उनसे प्रसन्न होके इस स्थान का नाम बाद में क्या पड़ जाता है, बद्रीनाथ पड़ जाता है। ये तो एक मान्यता है, और भी कई सारी मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार जो है, जो भगवान विष्णु जी होते हैं, या ये वाला स्थान उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है, और यहाँ पे शिव जी रह रहे होते हैं। तो जो विष्णु जी होते हैं, बाल रूप धारण करके इस स्थान को ले लेते हैं। बाद में जो शिव जी होते हैं वो केदारनाथ चले जाते हैं, और ये स्थान भगवान विष्णु जी का हो जाता है। तो इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी धार्मिक मान्यता भी हैं, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा रोचक हैं। कुछ के अनुसार ये पहले बौद्ध मठ भी हुआ करता था। तो ये अपना एक अलग इसका एक अलग साइड है। बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करनी है। ठीक है, ये जो मंदिर आपका दोस्तों प्रेजेंट है अलकनंदा नदी के तट पर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नर और नारायण पर्वत शिखर के मध्य में प्रेजेंट है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। बेसिकली जो जोशी मठ है उससे 51 किलोमीटर नॉर्थ साइड में ये प्रेजेंट है। ठीक है, और चारों धामों में से एक धाम भी है। समुद्र तल से अगर हम ऊंचाई देखें तो 3133 मीटर की है। ठीक है, और शंकुधारी शैली में ये मंदिर बना हुआ है। और मंदिर के अगर हम भाग देखें, तो एक एक है आपका सिंहद्वार, एक है आपका मंडल, और आपके गर्भगृह, तीन भागों में ये मंदिर आपका विभाजित है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो मूर्तियाँ, मुख्य मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो अगर हम देखें, जो पार्श्व में आपका नर नारायण की मूर्ति। ठीक है, मेन जो मूर्तियाँ उसमें से पार्श्व में क्या है, आपके नर नारायण की मूर्ति है। अगर हम उसके दाहिने साइड में देखें तो कुबेर की प्रतिमा है, और बाएं साइड में देखें तो नारद की प्रतिमा है। ठीक है, जब आपके कपाट खुलते हैं, बेसिकली अप्रैल से मई के बीच में ये कपाट खुलते हैं, और जो आपका ठंडा होने लग जाता है, बेसिकली नवंबर में इसके कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और फिर बाद में जो शीतकालीन पूजा की जाती है भगवान विष्णु की, वो आपके जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। ठीक है, और यहाँ के जो पुजारी होते हैं, ये आपके बेसिकली शंकराचार्य जी के वंशज होते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, रावल। ठीक है, जो कहा जाता है कि जो मूर्ति थी आपके नारद कुंड में गिर गई थी। ठीक है, खंडित हो गई थी। बाद में इसको शंकराचार्य जी के द्वारा इसको पुनर्स्थापित भी किया जाता है। ठीक है, जो मंदिर का निर्माण कहा जाता है, शुरुआत अजयपाल के दौरान, शासनकाल के दौरान हुई। बाद में इसको जो भव्य बनाने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है बेसिकली जो कत्यूरी राजवंश है,
उनको इस मंदिर को भव्य बनाने का श्रेय जाता है। ठीक है, साथ ही अगर हम देखें तो दोस्तों बद्रीनाथ में आपके पंचशिला, पंचकुंड, पंचधारा प्रमुख गुफाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। ब्रह्म कपाली और ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो पंचशिला है उसमें से आपके नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला और वराह शिला, ये आपके पंचशिला में आ जाता है। पंचकुंड में देखें तो तप्त कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, नारद कुंड और मानुषी कुंड। ठीक है, पंचधारा में उर्वशी धारा, इंदु धारा, प्रहाद धारा, कुर्मु धारा और मृगु धारा। अगर प्रमुख गुफाओं में देखें तो गणेश गुफा, आपके गरुड़ शिला गुफा, स्कंद गुफा, राम गुफा और व्यास गुफा। ठीक है, और ब्रह्म कपाली बेसिकली यहाँ पे जो पितृ होते हैं उनको पिंड अर्पण किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे सारे आपके बद्रीनाथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। ठीक है, आपको इसमें से आपके जो पंचशिला है, पंचकुंड है, पंचधारा, प्रमुख गुफा, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पंच बद्री में जो नेक्स्ट आते हैं वो है आपके योग ध्यान बद्री। ठीक है, ये है आपके जोशीमठ से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और पांडुकेश्वर स्थान है, यहाँ पर बेसिकली योग ध्यान क्या है, मंदिर प्रेजेंट है। इससे रिगार्डिंग जो धार्मिक मान्यता है कि जो पांडव थे उन्होंने जो है विजिट करने के बाद जो है यहाँ पर तपस्या के लिए आए थे। ठीक है, और साथ ही साथ जो उनके पिता हुआ करते थे पांडु, उन्होंने भी जो है आपके अपना देह त्यागने से पहले जो है यहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी। इस वजह से स्थान को पांडुकेश्वर भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो है इतिहास की दृष्टि से देखें तो स्थान काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो कत्यूरी शासक हैं उनके जो ताम्रपत्र शिलालेख यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, समुद्र तल से अगर हम इसकी हाइट देखें तो 1920 मीटर है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, जो बद्रीनाथ जी हैं, नर नारायण जी हैं, उनकी जो शीतकालीन पूजा होती है वो जोशीमठ में होती है, जो नरसिंह मंदिर है। ठीक है, और जो आपके उद्धव जी और कुबेर जी हैं उनकी शीतकालीन पूजा यहीं पांडुकेश्वर में आपके होती है। ठीक है, तो ये आपका पंच बद्री में जो योग ध्यान बद्री है उनके बारे में। नेक्स्ट है आपके वृहद बद्री। ठीक है, ये है आपके जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर, और आपके समुद्र तल से जो ऊंचाई है आपके 1380 मीटर। ठीक है, और इसको कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा बद्रीनाथ की जो प्रथम प्रतिमा थी, सबसे पहले प्रतिमा यहीं पर स्थापित की गई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रथम बद्री भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो पंच बद्री में जो प्रथम बद्री कहा जाता है वो वृहद बद्री को कहा जाता है। ठीक है, और ये मान्यता के अनुसार जो है यहाँ पर जो है जो नारद मुनि हैं उन्होंने घोर तपस्या की थी, इसके फलस्वरूप जो है आपका जो भगवान विष्णु जी हैं उन्होंने वृहद रूप में क्या दिया था, नारद जी को दर्शन दिए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वृहद बद्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये वृहद बद्री के बारे में हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका भविष्य बद्री, नाम से ही स्पष्ट है भविष्य की बद्री, यानी फ्यूचर में जब आपका घोर कलयुग मान्यता के अनुसार जब आपका कलयुग अपने चरम सीमा पर होंगे तो जो भगवान विष्णु जी हैं वो अपना जो बद्रीनाथ वाला स्थान है वो छोड़ करके आपके भविष्य बद्री में उनकी पूजा की जाएगी। ठीक है, ऐसी क्या है आपकी मान्यता है। और जोशीमठ से ये आपके 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, बेसिकली जो सुबेन नामक स्थान है यहाँ पर भविष्य बद्री का मंदिर स्थित है। समुद्र तल से अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो ये है आपके 2744 मीटर। ठीक है, तो ये भविष्य बद्री के बारे में हो गया। अब जो नेक्स्ट पंच बद्री में आ जाता है आदि बद्री। कर्णप्रयाग से अगर हम इसकी दूरी देखें तो 21 किलोमीटर दूर है और चांदपुर गढ़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जो ये मंदिर समूह पहले 16 मंदिर समूह हुआ करता था, जिसमें कि आपके अब 14 ही मंदिर समूह क्या है शेष रह गए। ठीक है, और यहाँ पर जो गर्भगृह है बेसिकली यहाँ पर जो 1 मीटर की ऊंचाई पर क्या है आपका 1 मीटर ऊंचा शालिग्राम है, जो कि बेसिकली ब्लैक कलर में है। ठीक है, और चतुर्भुज रूप में ये प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके जो कपाट देखें तो खुलते हैं आपकी मकर संक्रांति में और बंद होते हैं पौष माह में। ठीक है, और इसके निर्माण जो इस मंदिर का निर्माण में भी आपका अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ के अनुसार जो है इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया, कुछ के अनुसार 8वीं सदी में शंकराचार्य जी ने इसका निर्माण किया, और अगर हम पुरातात्विक शोध के आधार पर देखें तो इसका निर्माण 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में हुआ है, और जो आपके कत्यूरी हैं उनके द्वारा, राजवंशों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये आपका आदि बद्री के बारे में हो गया। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर सारे के सारे जो पंचबद्री हैं और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हमने देखा।